ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अलग अलग फ़ोन किए। खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक अमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ जंगबंदी से मुतालिक अमूर और अहम इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूं, हमने रिवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जौहरी हथियार कभी भी किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ईरान से बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं। ख्वाहिश है ईरान से मुआहदा हमेशा कायम रहने वाला हो। नहीं जानती ईरान में लीडर कौन है। सख्त गिरोह और एतदाल पसंदों के दरमियान लड़ाई चल रही है। हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। मजीद कहा, हफ्ते की जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लूट किया होगा, लेकिन अमरीकी फौज एक दिन में उसे खत्म कर सकती है। कोई शिद्दत पसंद नहीं, सब ईरानी और इनकलाबी हैं। सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का ट्रंप के बयान पर मुश्तरका रद्द-ए-अमल। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि सुप्रीम लीडर की मुकम्मल पैरवी करते हुए जारह को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को मुज़ाकरात में असर रुकावट करार दे दिया। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी पहले से कहीं मुत्तहिद हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी मुकम्मल तौर पर मरबूत महाज हैं। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा कि तेज़ रफ्तार कश्तियाँ और समंदरी ड्रोन्स अमरीकी बहरिया के जहाज़ों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का ईरान के साथ मुज़ाकरात में न्यूक्लियर माहिरीन को भी शामिल करने का मुतालिबा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी चीफ काया कलास ने कहा, ऐसा न करने से ईरान को मजीद खतरनाक होने का मौका मिलेगा। मुज़ाकरात में न्यूक्लियर मामलात का फहम न रखने वालों को शामिल करने से नुकसान होगा। बगैर न्यूक्लियर माहिरीन के मुआहदा गुज़श्ता मुआहदे से भी बुरा होगा। चीन ने ईरान को तोहफा भेजने से मुतालिक अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान को कोई तोहफा नहीं भेजा गया, ये एक गैर मुल्की कंटेनर जहाज है। चीन इस हवाले से की जाने वाली बदनीयती पर मबनी कयास आराइयों की मुखालिफत करता है। चीन हमेशा बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने में एक मिसाल रहा है। अगर ईरान अमेरिका जंग कल ख़त्म हो जाए तब भी 3 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सरबराह अलेक्जेंडर ने कहा कि दुनिया का GDP औसतन 0.5 से 0.8% तक गिर चुका। मुख्तलिफ मुल्कों के तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। आइंदा कुछ दिनों में ग़ज़ाई अशिया की कमी का सामना होने का खदशा है। अलेक्जेंडर के मुताबिक एशिया बहरुल काहिल खित्ते में हर साल $100 अरब रेमिटेंस खानदानों से खानदानों में मुंतकिल होती है, जो आजकल ना होने के बराबर है। जंग रुकने के बावजूद उसके असरात देर पा होंगे। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तौसीह। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनान के सदर जोसेफ ऑन की मेज़बानी का मुंतज़र हूँ। लबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा, इस साल इसराइल और लबनान के दरमियान अमन कायम होने का क़वी इम्कान है। ईरान हिज़्बुल्लाह की माली इमदाद बंद करे। लबनान इसराइल तनाज़ा दहाइयों पुराना, किसी ने तवज्जो नहीं दी। लबनान के अवाम बेहतरीन हैं, अमन के लिए काम कर रहे हैं। लबनानी सफ़ीर का सीज़ फायर कराने पर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट वापस कर दिए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक मजीद $1 अरब अबूजबी फंड बराए डेवलपमेंट को वापस किए। गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के $3 अरब 45 करोड़ के मुकम्मल डिपॉजिट्स वापस कर दिए गए। पाकिस्तान ने ये फंड UAE से ज़र मुबादला ज़खायर के लिए हासिल किए थे।
आबना हुरमस में कशीदगी में इजाफा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने लगीं। ब्रांड क्रूड ऑयल $106.21 फी बैरल पर जा पहुंचा। अमरीकी WTI क्रूड का एक बैरल $96.77 का हो गया। जनूबी कोरिया और चीन की स्टॉक मार्केट्स में गिरावट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 109.85 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,67,187 पॉइंट्स पर आ गया। रवां साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी 27 अप्रैल को जारी होगी। पेंटागन का स्पेन को नेटो से मुअत्तल करने पर गौर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पेंटागन की हालिया ईमेल में इस ऑप्शन का जिक्र किया गया। ईरान तनाज़े पर दीगर इक़दामात भी ज़ेर गौर। ईरान जंग में साथ न देने वाले नेटो इत्तेहादियों को सजा दी जाएगी। ईमेल में मुश्किल ममालिक को नेटो में अहम ओहदों से मुअत्तल करने की तजवीज़। ईरान की आधी फौजी ताकत अब भी मौजूद है। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असासे और स्पीड बोट्स फाल हैं। अमरीकी मीडिया का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग करने की ताकत के मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात रखने वाले कई अमरीकी हुक्काम का कहना है ईरान के पास वो फौजी सलाहियतें भी मौजूद हैं जिनका वाइट हाउस या पेंटागन ने अवामी तौर पर एतराफ़ नहीं किया। हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी के वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और उनसे मुंसलिक लॉन्च सिस्टम्स का आधा हिस्सा अब भी बाकी है। ईरानी फ़ज़ाई क़ुव्वत का 2/3 हिस्सा महफूज होने का भी एतराफ़। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनाई शदीद ज़ख्मी हैं। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उनका इलाज कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक मुज्तबा अली ख़ामनाई से पासदार इनकलाब के सीनियर कमांडर्स और आला हुकूमती ओहदेदारान भी मुलाकात नहीं कर सकते। ईरानियों को खदशा है इसराइल उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुज्तबा अली ख़ामनाई को निशाना बना सकता है। अखबार के मुताबिक ईरानी सदर और हार्ट सर्जन मसूद पेज़ेश्कियान भी सुप्रीम लीडर की तिब्बी टीम में शामिल रहे हैं। अखबार ने 4 सीनियर ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए कहा कि शदीद जख्मी होने के बावजूद मुज्तबा अली ख़ामनाई ज़हनी तौर पर चौकस और मुतहरिक हैं। उनको मसनूई टांग लगाई जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर करार देते हुए दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा किया और कहा किसी भी बिला इश्तियाल जौहरियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कश्मीरियों को गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया और कहा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कश्मीर हमारी शाहरग है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गासिब भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। नए सोलर सारिफिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार। घरेलू सारिफिन को लाइसेंस के लिए नेपरा को दरख्वास्त देना होगी। नई पॉलिसी के तहत नए घरेलू प्रोड्यूसर्स को ग्रिड को बिजली फराहम करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। दरख्वास्त के साथ 1000 रुपये फ़ी किलोवाट फीस जमा कराना होगी। सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाने पर अवामी रद्द-ए-अमल। महंगी बिजली से सताए शहरी सोलर पर टैक्स लगाने पर बिलबिला उठे। कहा घर की चीज़ें बेचकर सोलर पैनल लगवाए, अब इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। ये नाइंसाफ़ी है। हुकूमत क्या करना चाह रही है? अब सूरज तो अल्लाह ताला की नेमत है और ऊपर से हम लोग खुद अपनी छतों पर पैसे खर्च करके सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम हुकूमत को लाइसेंस दें। कम से कम हुकूमत को इसके अंदर तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए ताकि आम आदमी कम से कम कुछ चलो सुख का सांस तो ले सके। मजबूर कर रहे हैं कि हम खुद ब खुद घर बैठे रहें, क्योंकि इनको पैसे देने की बजाय बेहतर हल है हम आराम से गर्मी बर्दाश्त करें, क्योंकि किसी लिहाज से हम कमाई इनके लिए करते हैं, सारा कुछ इनको ही अदा करते रहें। गवर्नमेंट कहती है कि सोलर के मुझे पैसे दें, तो हम किस लिए उसको पैसे दें? सोलर हमारा है, हमने खरीदना है, हमारी छत है, क्यों इसको टैक्स दें हम? मुल्क के मैदानी इस्लाम में मौसम गर्म और खुश्क। बालाई इलाकों में बादलों का बसेरा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मतला बरालूद रहने का इम्कान। दियाई खान, बन्नू, पुरम, लकी मरवत में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, सवात, मालम जब्बा, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसहरा में बादल बरसेंगे। बाजोड़, खैबर कोहाट, पाराचनार, वज़ीरिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। कराची में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान।